जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 के सेट नंबर 34 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये सबसे लेटेस्ट सेट है और ये हमारा शिफ्ट नंबर जो है आपका 34 है और टोटल जो हुआ था आपका 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 34 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। तो ये थे आपके जो सिल्वर मेडल जीते हैं अविनाश साबले और रवि कुमार दहिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों नहीं है, आपका केवल एक है, अविनाश साबले ने जीता था। रवि कुमार दहिया ने, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आपका इन्होंने गोल्ड जीता था या फिर आपका ब्रॉन्ज जीता था। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। आपका अविनाश साबले ने जीता था और ये जो जीते थे आपके टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। ठीक है, ये जो है रवि कुमार दहिया, मेरे को आइडिया आ गया याद कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है संकटग्रस्त है। तो आपका एशियाई हाथी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है संकटग्रस्त स्थिति में है। तो आपका एशियाई हाथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल से संबंधित है। तो आपका भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे। आर्टिकल 76 हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा और ये महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका अमित देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसे फीचर फोटोग्राफर श्रेणी में 2022 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमित देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है तीसरे कक्ष या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्ष का जो हम गिनती होता है वो आपका 2n² के फॉर्म में होता है और यहाँ पे तीसरे कक्ष का बोला है, तीसरे के लिए n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है। तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 फीमेल हो जाएंगी। नेक्स्ट है डैश केस में यानी संत रामानुजाचार्य के स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपका रामानुजाचार्य के नाम पे बनाया गया था, उनके याद में उन्हीं का स्टैचू बनाया गया था। या नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको GUI का फुल फॉर्म कहते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था। तो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का निर्माण जो हुआ था आपका 4th जनरेशन कंप्यूटर के लिए हुआ था। नेक्स्ट है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जो आपका पूंजीवाद का महत्वपूर्ण पहलू है। तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी समझ सकते हैं कि जो 1991 में भारत ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था अपनाया था तो उसमें किसको वो किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहा था। तो आपका पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म को प्रमोट ज़्यादा किया था। ठीक है, तो पूंजीवाद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह पाया गया है। तो लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बंदरगाह जो पाया गया है आपका लोथल में बंदरगाह पाया गया है। नेक्स्ट है तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो क्या है अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के एक अलग हिस्से में होता है। तो तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े एक केंद्र के कारण होती है जो फोर ब्रेन के एक अलग हिस्से में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि स्टेट जो है जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित होता है। तो सुंदा स्टेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो होती है जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका सुंदा स्टेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आय के संबंध में सही है। तो पहला बता रहा है मध्यमवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है और राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर है। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर, ऐसे भी आप लगा दीजिएगा तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। तो आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। तो कुतुब मीनार क्या है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि जो आपका 4 जुलाई को मनाई जाती है। तो स्वामी विवेकानंद की जो पुण्यतिथि है वो आपका 4 जुलाई को मनाती है। और यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद के बारे में 2 आपको बात याद रखना है कि पहला इन्होंने वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस यानी शिकागो में भाग लिया था 1893 में और 1897 में इन्होंने राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी बेलूर में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट
ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्य को बीच अंतर करता है। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, तो वो ब्रिटिश इंडिया के वाणिज्य और कमर्शियल और ट्रेड पॉलिटिकल फंक्शन को क्या क्या किया था, अलग अलग कर दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं है, तो आपका हो जाएगा प्रिसाइज हो जाएगा। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं था, तो प्रिसाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थाई पवन नहीं है, तो ये हो जाएगा अस्थाई पवन कौन सी इन्वेशन नहीं है, तो लू जो है आपका अस्थाई पवन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई पवन नहीं है, तो लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम में भारत के कितने कांस्य पदक जीते थे, तो आपका 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे, तो आपका 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया है, तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी जो है कौन सा देश किया है, दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए विस्तृत रूपरेखा अधिसूचित की थी, तो सेबी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जुलाई 2022 के निम्नलिखित में से किसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE के लिए विस्तृत रूपरेखा अधिसूचित की थी, तो सेबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अदिति मंगल दास कथक के शास्त्रीय नृत्य शैली भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना है और नृत्य प्रशिक्षिका यानी कोरियोग्राफर हैं। तो अदिति मंगल दास जो हैं कथक के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली का एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका यानी आपको कोरियोग्राफर है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है पूरा है, तो आपका हमारा जगह ये आपका गलत दे रखा है, बाकी सही हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है आपका नाभिक में होता है और परमाणु का केंद्र जो है धनावेशित होता है जिसके नाभिक कहते हैं। ये आपका तीनों सही है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 2022 के ICC पुरुष T20 विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे, तो रोहित शर्मा थे। ICC T20 2022 के जो आपके भारतीय कप्तान के कैप्टन जो थे आपके भारतीय T20 विश्व कप में भारतीय कप्तान कौन थे, तो आपका रोहित शर्मा थे। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।